किड्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 1 में आज एक नई मात्रा पढ़ेंगे। ये देखिए, आपका स्वर है अंग, जिससे आप बोलते हैं अंग से अंगूर। इसकी मात्रा ऐसे होती है, सिर्फ एक ऐसे बिंदी, ठीक है। एक छोटा सा बिंदु होता है जो किसी भी व्यंजन अक्षर के ऊपर जब लगता है तो उसका उच्चारण अंग करके होता है, ठीक है। कैसे लगता है आइए हम बताते हैं। देखिए, ये क्या है, क। अब इस क प्लस अंग, तो ये बनता है कंग। ख प्लस अंग, ये बनता है खंग। ग प्लस अंग बनता है गंग। ऐसे करके हम सारे अक्षर, जितने व्यंजन अक्षर हैं ज्ञ तक हम ये स्वर अक्षर जब मिलाते हैं तो वो इस रूप में आता है, ठीक है। उसका उच्चारण क्या होता है, अंग करके, कंग, खंग, गंग, घंग। अंग का मतलब कुछ नहीं, फिर चंग, छंग, जंग, झंग, फिर टंग, ठंग, डंग, ढंग, फिर तंग, थंग, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये हमारी मात्रा है अंग की। किस चीज़ की मात्रा है, अंग की मात्रा। इसकी मात्रा, ये स्वर अक्षर की मात्रा क्या होती है, सिर्फ ये होती है। ये हम सभी क से ज्ञ तक के सभी व्यंजन अक्षरों के ऊपर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ये हम, जैसे अब तक आप लोगों ने मात्राएं कई पढ़ी। आ की मात्रा अक्षर के बगल में, जैसे क पे आ की मात्रा का हो गई। फिर छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले, अक्षर के व्यंजन अक्षर के पहले। फिर बड़ी ई की मात्रा व्यंजन अक्षर के बाद में, ठीक है। इसके बाद फिर आपका छोटा ऊ व्यंजन के ठीक नीचे लगता है, लेकिन ऊपर की तरफ ऐसे। फिर बड़ा ऊ व्यंजन में नीचे लगता है और ये नीचे की तरफ, ये बड़ा ऊ। री की मात्रा होता है वो किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लटकता है, हुक की तरह, ठीक। ए की मात्रा किसी भी व्यंजन अक्षर के ऊपर ऐसे एक क्या कहते हैं उसको, कटरपिलर या बटरफ्लाई के एंटीना की तरह, ठीक। ए की मात्रा जो है ये व्यंजन अक्षर के ऊपर डबल एंटीना, चाहे कटरपिलर का ले लो चाहे बटरफ्लाई का ले लो। तो ए की मात्रा। ओ की मात्रा क्या है, ये भी अक्षर के पीछे से लगता है और ऐसे। फिर औ की मात्रा, ये भी व्यंजन अक्षर के पीछे ही लगता है, लेकिन इसमें आ की मात्रा और डबल एंटीना शामिल रहते हैं। और को में, इसमें क के पीछे एक आ की मात्रा रहती है और सिर्फ एक ही एंटीना रहता है बटरफ्लाई का। तो ये हुआ। अब ये अंग की मात्रा जो है वो क्या है, व्यंजन के ऊपर ऐसे, ठीक। तो ये है मात्रा आपकी, और इसका उच्चारण होगा अंग। जब भी हम बोलेंगे लास्ट में हमारा उच्चारण होगा अंग। घंग, जैसे गंगा, गंगा, चंगा, पतंग,
नंगा, घंटा, बंदर। जैसे नाक में उच्चारण होगा, न जो है वो हमारे नाक से आवाज़ आएगी न अक्षर की। ठीक है, तो आते हैं आपके बुक पे। आपके किताब में देखें क्या दिया हुआ है इसमें। आइए पढ़ते हैं। आइए अपनी किताब पे आते हैं। देखिए, आओ गाएं। देखिए, घ पे अंक की मात्रा, घन टा घर। इसको पढ़ेंगे हम घन टा घर। के अंदर, ये ना जो है ये नाक से निकल रहा, अंदर। तो घंटा घर के अंदर बैठा है एक बंदर। वाह, बड़ी अच्छी पोएम है। बैठा है एक बंदर, बजा रहा है घंटी, बजा रहा है घंटी, नाच रहा है बंटी। बहुत ही अच्छा पोएम है भाई, ये कितना इंटरेस्टिंग है। फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। घंटा घर के अंदर बैठा है एक बंदर, बजा रहा है घंटी, नाच रहा है बंटी। ठीक है, आओ पढ़ें। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिस पे अंक की मात्रा जो है प्रयोग की गई है। देखिए, घंटी, बंदर, पतंग। जिस अक्षर को बोलते हैं हम और उसके ठीक तुरंत बाद अगर अंक का उच्चारण आता है तो आप समझिए कि अंक की मात्रा उसी पे लगेगी। ठीक है, जैसे पतंग, त के बाद अंग आ रहा है तो हम अंक की मात्रा किस पे लगाएंगे? त पे लगाएंगे। ठीक है, पतंग। अंगूर, पंख, डंडा, घंटा घर, हंस, खंभा, अंक, अंडा, शंख। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ शब्द हैं। अब हम कुछ शब्द आपको देते हैं जिसमें आपको लगाना है अंक की मात्रा। वो बिना अंक की मात्रा के शब्द हैं। आपको पढ़ना है, समझना है और सही अक्षर पे अंक की मात्रा लगाना है। देखते हैं आप कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। ये देखिए, सही अक्षर पर अंक की मात्रा लगाओ। ये देखिए, मैंने कुछ शब्द दिए हैं। आपको कुछ ज़्यादा लग रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं बेटा, हार्ड वर्क हमेशा बेनिफिट देता है, हमेशा लाभ पहुंचाता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं काउंट करूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही तो है, 20 भी नहीं है। तो ये देखिए कुछ शब्द हैं। अब आपको सोचना है, समझना है और अपने दिमाग पे जोर डालना है कि ये शब्द आपने कहाँ सुने हैं और अगर सुने हैं तो उन पे अंक की मात्रा किस अक्षर पे होगी। ठीक है, अब अंक की मात्रा, जैसे ये र और ग है तो ये अंक की मात्रा हम लगाएंगे। अंक की मात्रा कैसे है? ये ऐसे। ठीक है, तो अंक की मात्रा हम र पे लगाएंगे कि ग पे लगाएंगे? अब ये सोचने का काम आपका है। ठीक है, आप लोग ऐसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। ये जब नोट हो जाएगा फिर इस पे आपको मात्रा लगा के इसके सामने आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे। और इसका इधर। अगर कॉपी में ऐसे जगह नहीं है तो ये सारी चीज़ें या तो इसके नीचे आएंगी या तो नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो ये है आज का आप लोगों का CW। तो आपको ये करना है। ठीक है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और आते हैं आपकी किताब में। थोड़ा सा वर्क और है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसे आप इंजॉय करके करिए। तो देखते हैं वो कौन सा वर्क है जो बहुत इंजॉय करने वाला है। आओ करें 15 में। देखिए,
15 को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? 15। क्या बोलते हैं? 15। बेटा इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो हमें हिंदी बोलना अच्छी बात नहीं है या शोभा नहीं देता, ये गलत है बात। इंग्लिश के नंबरों का अगर हिंदी में हमें पहचान नहीं आएगी, हम नहीं जानेंगे, तो कभी भी कोई हमें बेवकूफ़ बना सकता है। ठीक है, जैसे हम अपने डेली रूटीन में या कभी ज़रूरत लगती है, जब हम सोसाइटी में निकलते हैं तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए इंग्लिश को जानने के साथ साथ उसकी हिंदी क्या होती है वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो 15 को हम बोलते हैं 15। अब देखिए, आओ करें 15 में क्या करना है हमें? चित्र व नाम का मिलान करना। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और बीच में उनके नाम दिए गए हैं। आपको उन नामों को देखना है और उनके चित्रों को आपको मिलाना है। तो पहला है घंटा घर। अब इसमें आप ढूंढिए कौन है घंटा घर। आप पीछे पेज पे जाएंगे, पोयम में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे घंटा घर दिखेगा, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। फिर है खंभा, फिर है घंटी, फिर है हंस और फिर है अंक। अब ये मैचअप करना तो आपका काम है। ठीक है, और इसमें तो आपको महारत हासिल है, वो तो मुझे पता है, तो इसे आप कर लेंगे। मैं क्या आपको बता के आपकी जो है क्या कहते हैं मजाक उड़ाऊँ, है ना? नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हो। हम आपकी स्मार्टनेस को कम नहीं करना चाहते, तो इसलिए आप इसे खुद करेंगे। फिर आते हैं आओ करे 16। 16 को हिंदी में बोलते हैं 16। 16 को हिंदी में बोलते हैं 16। अब देखिए, आओ करे 16 में क्या है? दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। अभी देखिए कितने क्यूट से पिक्चर बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, उनके नाम आपको हिंदी में यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो आप गेस कर लेंगे या मैं कुछ हेल्प करूँ? ओके, आप कर लेंगे, मुझे गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि क्लास फर्स्ट के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो ये आपको यहाँ करना है, ये इसका नाम यहाँ करना है, इसका नाम यहाँ करना है, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, तो किड्स, आपका अंक की मात्रा से रिलेटेड जो लेसन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसमें एक नई मात्रा होगी। वो मात्रा क्या होगी तो देखते हैं और समझते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।